ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम देखने जा रहे हैं एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। ओके, अब आपको करना क्या है कि ये एविडेंस जो थे उनको पढ़ लेना है एनसीईआरटी से। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। देखो क्या होते हैं एविडेंस फ्रॉम। जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो जब हम मॉर्फोलॉजी मतलब जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। एनाटॉमी मतलब जब हम इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि इनमें जब कंपैरिजन हुआ तो किस प्रकार का सिमिलैरिटी दिखा। ओके, होमोलॉजी कैसी थी और एनालॉजी कैसी थी। देयर आर टू थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर, द होमोलॉजी एंड एनालॉजी, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ओके, तो क्या बोलेंगे? similarities and differences found among organism. Similarities and differences found among organism are basically इनको कहेंगे हम मतलब ये हमें समझना है कंपैरिजन। जब हम बात करेंगे विल टॉक अबाउट द कंपैरिजन। अब ऐसे कंपैरिजन जब हम करेंगे तो सिमिलैरिटीज़ जो होती है वो दो प्रकार की आती है। एक को कहते हैं हम होमोलॉजी और दूसरे को कहते हैं हम एनालॉजी। होमोलॉजी एंड एनालॉजी। ओके, अब होमोलॉजी क्या होती है और एनालॉजी क्या होती है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं होमोलॉजी को डिस्कस करूँगा एंड देन वी विल डिस्कस द एनालॉजी। ओके, विल डिस्कस फर्स्ट द होमोलॉजी एंड देन एनालॉजी। ओके, कम्स टू द होमोलॉजी फर्स्ट। सबसे पहले होमोलॉजी के बारे में जानते हैं। ओके, नाउ कीप इन माइंड होमोलॉजी का मीनिंग क्या था। द ऑर्गन्स which have common origin. The organs which have common origin. The organs which have common origin. Okay, then those which having same embryological development. Okay, same embryological development, then same fundamental structure. They have a same fundamental structure. Okay, but perform similar or different function. Please keep watch on this statement. The organs which have common origin. Okay, origin कैसे होना चाहिए? Common. एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट और फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी कैसे है? सेम है। ओके, बट परफॉर्म सिमिलर और डिफरेंट फंक्शन। अब ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रही है फिर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गन्स को होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। Such organs called as homologous organ. Okay, now let's go to the examples of the homologous organ. What are the kind of examples we face? Okay, we take the examples. अब हमने ये बोला कि उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए। दे शुड इफ दे आर द होमोलॉगस ऑर्गन दे शुड हैव अ सिमिलर और डिफरेंट फंक्शन। स्ट्रक्चर सेम है ऑर्गन का लेकिन फंक्शंस उनके अलग है। अगर ऐसा होता है तो अब इसमें अपन हम थोड़े बहुत एग्जांपल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे फोर लिम्ब ऑफ mammals. We'll talk about the four limbs of mammals first. Now
अगर हमने मैमल के फोर लिम्स को कंपेयर किया, जैसे कि हम एक तरफ लिखेंगे वेल, आपको पता है वेल मैमल है, वी नो दैट वेल इज अ मैमल, देन वी नो दैट bats too are the mammal, we know that cheetah is mammal, even we know that humans, मैं यहाँ पे सभी के एग्जाम्पल लिखे बैट्स, वेल, चीताज एंड ह्यूमन। अब इनमें एक क्या सिमिलरिटी शेयर करते हैं, दे हैव अ पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फोर लिम्स, ओके, दे हैव अ पैटर्न ऑफ। अब इनमें से एक सिमिलरिटी क्या है, पैटर्न ऑफ बोन्स। कैसे बोल सकते हैं, बिकॉज देखिए हमारे हाथ के जो बोन होते हैं, सबसे पहले हाथ में ह्यूमरस आता है, फिर रेडियस अल्ना आता है, और उसके बाद यहाँ पे कार्पल्स बोन्स आते हैं, और यहाँ पे आपके एक्चुअल बोन्स आते हैं, ठीक है। अब फैलेंजेस, इनको बोन को फैलेंजेस कहेंगे। तो ये जो चीज़ें थी वो वेल में भी थी, बैट्स में भी थी, चीता में भी थी, और ह्यूमंस में भी थी। या फिर अगर हम लेग्स के, अब मतलब अगर हमारे बोन के मतलब जो बोन है लेग्स के, उनको अगर हम ये करेंगे, है ना, तो वो भी स्ट्रक्चर सेम दिखते हैं, लेकिन फंक्शंस सेम भी होते हैं और अलग भी होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट उसी का मतलब होता है होमोलॉगस ऑर्गन, ओके। तो अब इनमें सब में क्या है, ये जो है ना, शेयर सिमिलरिटी ऑफ पैटर्न की सिमिलरिटी है, इनके बोन में जो है ना पैटर्न है ना, सिमिलर है बोन का, ओके। किस कौन से बोन, पैटर्न, शेयर सिमिलरिटी ऑफ पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फोर लिम्स, फोर लिम्स के जो बोन है उनकी पैटर्न सिमिलरिटी है ना। अब ये जो फोर लिम्स के बोन है उसके थ्रू ये अलग अलग फंक्शंस को अंजाम देते हैं, डिफरेंट फंक्शन, पैटर्न सेम है लेकिन फंक्शंस अलग है, ओके। अब इसके अलावा इनके जो फोर लिम्ब है, इनका एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, सेम है, ओके। क्यों मैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को सेम कह रहा हूँ, क्योंकि वो वेल रहे, बैट रहे, चीता रहे या फिर ह्यूमन रहे, इन सभी में ऑल दीज हैव ह्यूमरस बोन, all these will have radius and ulna, all they have metacarpals, okay, all they have, तो सभी में ये बोन्स पाए गए थे, है ना, मतलब एनाटॉमिकली वो स्ट्रक्चर सभी में थे, लेकिन सबका फंक्शंस थोड़ा थोड़ा अलग था। अब किस प्रकार से अलग था, है ना, वो भी समझना ज़रूरी था। जैसे कि अब अगर मैं बात करूँगा किसके बारे में, वेल के बारे में बात करते, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँगा कि वेल में एक फ्लिपर होता है ना, तो वेल में जो फ्लिपर होता है वो किस लिए यूज़ करती है, वो स्विमिंग के लिए यूज़ करती है, ठीक है। अब अगर मैं उसी केस में मैं बैट की बात करता हूँ, तो उसमें जो बैट में जो फोर लिम्ब है वो किसके लिए यूज़ करता है, बैट फ्लाइंग के लिए यूज़ करता, बरोबर है। तो दोनों में फोर लिम्ब, मतलब फोर लिम्ब ही है, वेल में भी फोर लिम्ब है लेकिन उससे स्विम करती, और बैट में वो फोर लिम्ब है लेकिन उससे वो फ्लाई करता। उसी प्रकार से जब चीते की बात आती तो वो अपने उसके मदद से, वो अपने फुट के मदद से, है ना, रनिंग के लिए यूज़ करता है, वो उसको रनिंग के लिए यूज़ करता है। उसी प्रकार से हमारे केस में जो हम हैंड यूज़ करते हैं, ह्यूमन केस में जो हैंड यूज़ करते हैं वो होल्ड के लिए करते हैं, राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं,
किसी चीज़ को पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं हम हमारे हाथ से। लेकिन फिर हमारे जो काम है वो चीता, बैट और वेल से थोड़े से अलग है। तो फंक्शन डिफरेंट है लेकिन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स जो है वो कैसे है, सेम है। अगर ऐसा होता है तो उसको हम कहते हैं क्या कहेंगे इसको अपन, वी विल कॉल देम एज अ होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स कहेंगे उनको, ठीक है, सिंपल। अब इसके कुछ पर्टिकुलर हमें एग्जाम्पल लेके चलने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। विल टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स। अब क्या ये होमोलॉजी सिर्फ ऑर्गेनिज्म में, एनिमल्स में होती है या प्लांट में भी पाई जाती है? नो, दे आर ऑल्सो फाउंड इन प्लांट्स, ओके। अब जैसे कि अगर मैं एक प्लांट की बात करता हूँ, बोगनविलिया एक प्लांट है जो एक रास्ते में आप जाते हुए आपको दिख जाएगा, बोगनविलिया। और कुकुरबिटा एक दूसरा प्लांट है, ठीक है। अब बोगनविलिया में भी दोनों में है ना एक्सिलरी बर्ड आता है, इसमें भी एक्सिलरी बर्ड आएगा, इसमें भी एक्सिलरी बर्ड आएगा। बट दोनों में जब एक्सिलरी बर्ड आता है तो बोगनविलिया के केस में वो क्या बन जाते हैं, कांटे बन जाते हैं, जिनको थॉर्न कहते हैं, ओके। बड़े बड़े से कांटे होते हैं, ओके। और एक्सिलरी बर्ड वही कुकुरबिटा में क्या बन जाता है, टेंड्रिल बन जाता है, ओके। तो एक केस में वो क्या बन गए, टेंड्रिल, और दूसरे केस में क्या बन गया, थॉर्न, ओके। इसके अलावा हम और सिमिलरिटी कहाँ पे पाए, मतलब दिखती है हमको सिमिलरिटी, जैसे कि हमारे केस में, जैसे कि वर्टेब्राट्स के जो हार्ट होते हैं, जैसे कि हम अगर ह्यूमन का हार्ट देखेंगे और एक बंदर का है, उनको बबून्स कहते हैं, ओके। बबून्स और ह्यूमन का हार्ट का जो सिमिलरिटी है वो बहुत ही सिमिलर दिखते हैं, इट लुक्स वेरी वेरी सिमिलर। तीसरी सिमिलरिटी हम बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट द थर्ड सिमिलरिटी। थर्ड सिमिलरिटी इज द माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट। माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट इज ऑल्सो द सिमिलरिटी। जैसे कि अगर मैं एक तरफ मैं कॉकरोच की बात करता हूँ, एक तरफ मैं हनी बी की बात करता हूँ, और एक तरफ मैं मॉस्किटो की बात करता हूँ, कॉकरोच, हनी बी एंड मॉस्किटो, ओके। अब इन तीनों में क्या सिमिलरिटी मुझे बता। कॉकरोच जो माउथ पार्ट होता है अपना, उसको बाइटिंग और चिविंग के लिए यूज़ करता है। हनी बींग जो है वो भी चिविंग के लिए यूज़ करती है, लेकिन इसके अलावा नेक्टर को सीप करने के लिए भी यूज़ करती है, जिसको लैपिंग कहते हैं। मॉस्किटो अपने माउथ पार्ट को कहीं पे काटने के लिए यूज़ करता है, पियर्स करता है, उसका जो माउथ पार्ट का एक एंडिंग होती है उसको वो पियर्स करता है, और डेफिनेटली उसकी ही मदद से वो ब्लड सक भी करता है। तो तीनों में देखो है तो माउथ पार्ट ही, लेकिन फंक्शंस क्या है, अलग अलग, इसलिए वो होमोलॉगस है। या फिर अगर हम और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने की कोशिश करें तो टेस्टिस जो होते हैं वो मेल में भी होते हैं, ओके। यहाँ इनको भी गोनेट्स कहते हैं, मेल गोनेट्स, ओके। एंड ओवरीज जो होती है वो फीमेल्स में होती है, ओके, वो भी गोनेट्स ही है, ओके। तो दोनों में गोनेट्स, दोनों, एक में स्पर्मेटोजेनेसिस चलता है, एक में oogenesis चलता है, लेकिन प्रोसेस क्या है, वो गैमेटोजेनेसिस की ही प्रोसेस है, दोनों में सेम चलती है, ठीक है, सिंपल। ये भी एक होमोलॉगस का एग्जाम्पल हो सकता है। और अगर मैं प्लांट केस के बारे में बात करूँ तो फिर हमारे पास एक पोटैटो और दूसरा है जिंजर। एक है पोटैटो, दूसरा है जिंजर। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के दोनों, सॉरी, सिमिलरिटी क्या है, दोनों के दोनों क्या है, मॉडिफाइड शूट है, ठीक है। पोटैटो और जिंजर दोनों के दोनों क्या है, मॉडिफाइड शूट है। तो फिर फ़र्क क्या है, जिंजर जो होता है वो फ्लैट होता है,
पोटैटो जो होता है वो राउंड होता है, ठीक है ना। एक छोटा सा डिफरेंस और एक सिमिलैरिटी, मतलब ये होमोलॉगस है। या फिर अगर मैं रेडिश और कैरोट के बारे में बात करूँ, रेडिश एंड कैरोट के बारे में बात करूँ, तो ये भी गलत नहीं होगा, दैट विल ऑल्सो नॉट डिफरेंट, क्योंकि दोनों के दोनों मॉडिफाइड रूट है, दिस बोथ आर मॉडिफाइड रूट। ओके, ये तो होमोलॉजी हो गई कि मैं ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम्स ही लेके चल रहा हूँ, लेकिन देर इज़ वन होमोलॉजी ऑल्सो फाउंड, दैट इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। एक होमोलॉजी जो होती है उसको क्या कहते हैं हम, मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। देर इज़ वन मोर होमोलॉजी नोन एज मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। क्या है दूसरी होमोलॉजी, मॉलिक्यूलर होमोलॉजी, ठीक है। नाउ व्हाट वी मीन बाय अ मॉलिक्यूलर होमोलॉजी, ओके। जैसे अभी मॉलिक्यूलर लेवल में अगर हमने बात की, तो जैसे कि हमारे बॉडी में प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, तो ह्यूमंस में होते हैं, तो वही प्लाज्मा प्रोटीन मंकी में भी पाए जाते हैं। थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर डिफरेंस है, लेकिन फंक्शंस उनका सेम होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा बहुत ये समझ लेते हैं कि किस प्रकार से मॉलिक्यूलर होमोलॉजी काम करती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ब्लड ऑफ मैन, इंसान का अगर ब्लड लिया जाए, ओके, और एप्स का लिया जाए, तो दोनों के ब्लड्स कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। इवन डीएनए भी दोनों का कैसा होता है, सेम होता है। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट ऑल कॉल्ड एज अ होमोलॉजी, ओके। अब ये हुआ एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। अब इसमें दूसरा जो पार्ट होता है वो एनालॉजी का होता है, ठीक है। सो आई विल टॉक अबाउट नाउ द analogy, okay, we'll talk about the analogy now. What do we mean by analogy, okay? We talk about analogy now. Now what do we mean by analogy? First define it, okay. The organism which have different origin, okay, and fundamental structure, उनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, अलग है, और ओरिजिन भी उनका अलग है, पर जो फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं वो सेम होता है। द फंक्शन दे परफॉर्म इज सेम फंक्शन। अगर ऐसा होता है तो उनको एनालॉगस ऑर्गन कहेंगे, और उसी फिनोमिनन को हम कहेंगे एनालॉजी, ओके। ऐसे ऑर्गन्स को क्या कहेंगे, एनालॉगस ऑर्गन, जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन ओरिजिन में और फंडामेंटल स्ट्रक्चर में अलग है, ठीक है। ऐसे ऑर्गन्स को एनालॉगस ऑर्गन कहेंगे और फिनोमिनन को एनालॉजी कहेंगे। अब उसमें मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ आपको। एग्जांपल के केस में जैसे कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, बोथ आर बेसिकली डेवलप डिफरेंटली। ओरिजिन अलग है इनका, फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी अलग है, क्योंकि जब बटरफ्लाई के विंग्स देखते हैं तो थोड़े बहुत कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, और उनमें एक वो एक मटेरियल होता है, काइटिन से बने रहते हैं ना। बट बर्ड्स में क्या होता है, वो फीदर्स होते हैं, वैक्स चढ़ा रहता है उसके ऊपर। तो दोनों के दोनों कैसे हैं, डिफरेंट है, लेकिन वो अपने फंक्शंस जो होते हैं उनके क्या है, यूज टू फ्लाई, किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, फ्लाइंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। बटरफ्लाई भी वो विंग्स को फ्लाई के लिए यूज़ कर रहा है, बर्ड्स भी यूज़ कर रहे हैं, बट उनका ओरिजिन कैसा है, डिफरेंट है, ठीक है। या फिर मैं ऑक्टोपस एंड
मैमल की बात करूँ तो दोनों के दोनों किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? यूज़ फॉर, मतलब यूज़ टू वॉच। ऑक्टोपस और मैमल्स अपने आँखों को यूज़ कर रहे हैं ताकि उनको दिखाई दे। ओके, सिंपल है। या फिर अगर मैं एक आधा बात करूँ फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन, ओके, एंड डॉल्फिन, दोनों किस लिए यूज़ कर रहे हैं? बोथ ऑफ देम आर यूजिंग इट फॉर द स्विमिंग। ओके, तो ये क्या हो गया? अब फ्लिपर, क्योंकि देखो पेंगुइन जो होता है वो एवियन कैरेक्टर से बिलोंग करता है, जो डॉल्फिन है वो फिश है एक प्रकार की, तो इसलिए दोनों में मतलब डिफरेंस क्या है? ओरिजिन अलग है उनका, है ना, बट उनका फंक्शन सेम है। सिंपल। उसी प्रकार से और एक बताता हूँ, स्वीट पोटैटो, ओके, और एंड पोटैटो, दोनों में क्या डिफरेंस है एक बता। स्वीट पोटैटो जो है वो एक प्रकार का क्या है? रूट मॉडिफिकेशन है। पोटैटो जो है वो क्या है? एक प्रकार का स्टेम मॉडिफिकेशन है। लेकिन दोनों रहते कहाँ पे हैं? ज़मीन के अंदर रहते हैं, ज़मीन के अंदर पाए जाएंगे आपको स्वीट पोटैटो और पोटैटो दोनों। और दोनों का काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ स्टार्च का स्टोरेज करते हैं दोनों के दोनों। बोथ ऑफ देम आर परफॉर्मिंग द स्टोरेज ऑफ स्टार्च। ओके, या फिर एक आधा और एग्जांपल अगर हम लेके चलेंगे, जैसे कि स्कॉर्पियन में भी स्टिंग होता है, मधुमक्खी में भी स्टिंग होता है, लेकिन दोनों केस में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि जो स्कॉर्पियन होता है इट इज़ बेसिकली इन्वेड ऑन अ लैंड एंड द बीज आर बेसिकली हैविंग हैबिचुअल विद द फ्लाइंग हैबिट है उनमें। पर दोनों का दोनों जो करते हैं वो क्या होते हैं? वो काटने के लिए यूज़ करते हैं। फंक्शंस तो उनका सेम है ना। बीज में भी जो स्टिंग होता है वो काटने के लिए यूज़ करती है और स्कॉर्पियन में भी वो काटने के लिए यूज़ करता है। या फिर अर्थवॉर्म में क्लोरोगैनन सेल्स जो रहते हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। और जो लीवर होता है वर्टेब्राट्स में जो लीवर होता है वो भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है। तो अगर ओरिजिन डिफरेंट है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन अगर उनके फंक्शंस सेम है तो फिर वो एनालॉगस ऑर्गन्स कहलाएंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट द एनालॉजी एंड होमोलॉजी। थैंक यू सो मच।